जय श्री कृष्णा। आप सभी को आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया है तो आपको अवश्य ही सुननी चाहिए इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी जो चातुर्मास में आने वाली एकादशी है, मध्यांतर के बाद आने वाली एकादशी है। इस एकादशी का बड़ा महत्व ये है कि ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है और श्राद्ध पक्ष में आने के कारण ये एकादशी आपके पितरों की तृप्ति और मुक्ति का कारण भी बनती है। इसीलिए आपको इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। इसका विधान हमने आपको बताया था, दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है। ये एक व्रत आपके पितरों को घोर नरक से भी तार देता है। यदि मान लीजिए किसी के पितर कहीं घोर नरक में भी हों तो वहां से भी उनकी मुक्ति हो जाती है। ये एक एकादशी पितरों को तार देती है। कैसे इसका पूजन करना है और क्या इसकी विधि है, ये हमने पूजा विधि के वीडियो में, एकादशी की वीडियो में आपको बताया था। आशा करते हैं कि आपने संकल्प किया होगा, संकल्प करने के बाद व्रत पूजन कर लिया होगा। अब हम कथा श्रवण करेंगे। इस कथा के साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम भी अवश्य ही सुनना चाहिए, तो वह भी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। क्योंकि एकादशी के दिन कथा और विष्णु सहस्त्र नाम साथ सुनते हैं तो इससे आपके व्रत पुण्य का प्रभाव बढ़ जाता है। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ही आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान को लगाइए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले इंदिरा एकादशी महारानी की जय। अथ अश्विन कृष्णा एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ही सभी एकादशियों के महात्म्य में भगवान वासुदेव के मुख से सुनते हैं और उनके माध्यम से हम इसको आपको सुनाते हैं। तो भगवान वासुदेव से पूछते हैं धर्मराज युधिष्ठिर की जो आने वाली एकादशी है, इंदिरा एकादशी या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसकी विधि क्या है और क्या इसका फल है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। अर्थात पितृ यदि कहीं पीड़ित हों, कहीं नरक में हों, तड़प रहे हों, उनकी गति ना हुई हो, किसी पितृ की यदि पूर्ण रूप से गति ना हुई हो तो ये उन पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भगवान वासुदेव के द्वारा कहा जा रहा है महाराज युधिष्ठिर को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। जो वहाँ का राजा था वो बड़ा धर्मज्ञ था, धर्मात्मा था और संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन किया करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। उसके पास सब कुछ था। उसका राजपाट फैला हुआ था, खूब सारा धन था,
पुत्र थे, पोते थे, नाती थे, सब कुछ था, तथा भगवान विष्णु का वो परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन पर अर्घ्य दिया। देवऋषि नारद जो हैं वो आकाश मार्ग के माध्यम से राजा की सभा में पहुंचे, तो देवऋषि नारद हैं, उनका सत्कार कौन ना करे। राजा ने आगे बढ़ के देवऋषि नारद को वंदन किया, उनको बिठाया, उनके चरण धुलाए, उनका जो भी एक राजसी सत्कार हो सकता था वह संपूर्ण सत्कार विधि पूर्वक किया। जब देवऋषि आसन पर बैठ गए तो सुखपूर्वक बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं और तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। अब देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा बड़ा अचरज में पड़ गया और कहने लगा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा यहाँ यज्ञ आदि कर्म सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए और किस कारण से आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तब ऋषि कहने लगे कि राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। इतना ही आश्चर्य मुझे भी हुआ था। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ यमराज ने मेरा आगमन सुनकर श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन किया और पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान था कि तुम्हारे पिता इतने धर्मात्मा थे। उन्होंने इतना धर्म के कर्म किए, अपने जीवन के समय अपनी संतान का पुत्रवत पालन किया, अपने राजपाट का इस प्रकार से भगवान की बनाई हुई नीतियों के अनुसार पालन किया। फिर भी जब मैंने उन्हें यमराज की सभा में देखा तो मुझे अचरज हुआ कि उन्हें कैसे यमपुरी प्राप्त हुई। तब मैंने उनसे वार्तालाप किया। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है, वो मुख्य है, उसे तुम सुनो, मैं तुमसे कहता हूं। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई है, कोई विघ्न उत्पन्न हो गया, इस कारण से मुझे यमराज के यहाँ रहना पड़ रहा है। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, मैं अपने पिता के लिए इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन सुनो, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। इस प्रकार से ये 10वीं तिथि का नियम है। ये जो कोई भी व्रत करना चाहते हैं, मैंने ये व्रत के जो नियम हैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताए थे। आज आप यही सब कथा में भी सुन रहे हैं कि 10वीं तिथि को आपको इन नियमों का पालन करना है। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके, अर्थात अपना दंत धावन आदि करके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस दिन वृक्ष से दातुन नहीं तोड़ी जाती है और कोई भी जो टूथपेस्ट या मंजन आप प्रयोग करते हैं जिसमें केमिकल या नमक होता है उसका प्रयोग भी ना कीजिएगा। केवल व्रत वाला मंजन ही आपको प्रयोग करना चाहिए। दंत धावन आदि करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे भगवन, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फल आहार भोजन करावें और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर
भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। यह इसकी विधि है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के चले जाने के बाद जब अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि आई तो नारद जी के कथन अनुसार, नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। जो उसके पिता थे, जो यमलोक में थे, वो इस व्रत के फल से भगवान विष्णु के धाम को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है। मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह इंदिरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए और आरती करनी चाहिए। दक्षिणा स्वरूप यदि आप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक बार कोड भी आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं या हमारे नंबर पर भेज सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कई बार नंबर पर नहीं आ पाता है, इसीलिए हमने बार कोड दिया है, क्योंकि नंबर पर कई बार फेल हो जाता है। आप बहुत सारे दर्शकों ने इस बारे में हमसे कंप्लेंट की है कि पंडित जी दक्षिणा जा नहीं पाती है, तो इसीलिए हमने आपके लिए बार कोड भी अब स्क्रीन पर लगा दिया है, उस पर भी आप दक्षिणा भेज सकते हैं। इस प्रकार नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा, भगवान के चरणों में ध्यान को लगाते हुए। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा, कीर्तन की बड़ी महिमा है। और कीर्तन के लिए अगर मंदिर आदि में ना जा पाएँ, आसपास कहीं कीर्तन ना होता हो, तो हम आपके लिए कीर्तन विशेष वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आपको सुन लेने से कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। उसे आप एकादशी के दिन सुन लीजिएगा।